फ्रेंड्स, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि गर्मियों में उनके टेरेस या फिर बालकनी में गमले या ग्रो बैग में जो गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं उनमें जो कलियां आ रही हैं वो फूल बनने से पहले ही झड़ जाती हैं, जबकि वो टाइम टू टाइम उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते रहते हैं जो उनको चाहिए होता है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह होती हैं जिसकी वजह से गुड़हल के पौधे से कलियां नीचे गिरने लगती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वजह बताऊंगी जो कलियों के गिरने की वजह होती हैं, तो उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं इसको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो पहला कारण है कि अगर गमला आपका टेरेस या बालकनी में रखा हुआ है और उसमें पौधा 10 से 12 इंच के गमले या फिर ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो वो पौधा आपका हमेशा स्टैंड में होना चाहिए, यानी कि सरफेस से कम 6 से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के समय में छत काफ़ी गर्म हो जाती है और यही छत की गर्मी गमलों में आ जाती है, जिसकी वजह से जड़ें काफ़ी गर्म हो जाती हैं और ये जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इस समय खो देती हैं, जिसके कारण पानी पौधे के सभी भागों में नहीं पहुंच पाता है बराबर से। इसलिए कलियां धीरे से कमज़ोर होकर बिना पानी लिए धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तो जो सबसे पहला मेन वजह है कि आपको अपने गमले को गर्मी के समय में स्टैंड पे रखना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो ईंटे का अगर आप बनाते हैं तो छत पे वेट हो जाएगा। इस वजह से आप कोई पुरानी चादर ले लें या आपके पास बोरा हो तो उसको 4 से 5 लेयर बना के उसके ऊपर आप अपने गमले को रख दें। दूसरा कारण है कि गुड़हल के पौधे को गुड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन लोग बगीचे में जब गुड़ाई करते हैं तो साथ में अपने गुड़हल के पौधे की भी गुड़ाई कर देते हैं। तो गुड़हल की पौधे की गुड़ाई कर देने से इसकी जड़ें आपने देखा होगा कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहती हैं और वो गुड़ाई करने से डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जब वो जड़ें डिस्टर्ब होती हैं तो डिस्टर्ब होकर टूट जाती हैं, जो कि गुड़हल के पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए गमले में आप गुड़हल के पौधे के बिल्कुल भी गुड़ाई ना करें, सिर्फ जो खरपतवार हो उसको आप समय समय पर निकालते रहें। जब पौधे पर कलियों का समय ना हो उस समय आप इस पौधे की हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कलियों के आने के समय अगर आप पौधे की गुड़ाई कर देते हैं तो इसकी जैसे ही जड़ें डिस्टर्ब होएंगी, पौधा जो है अपने ऊपर आ रही कलियों को नीचे गिरा देगा। इसलिए जो भी आपको खाद देनी हो वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर गमले के चारों तरफ डाल के ऊपर से पानी डाल दें, तो पौधा अपने आप ही वो जड़ों से ले लेता है। तीसरी मेन वजह होती है कलियों के गिरने की कि कलियों के बनने के समय में इसको बिल्कुल भी फॉस्फेट वाली फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होती है। इस समय इसको कैल्शियम और पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉस्फेट वाली इसको फर्टिलाइज़र कलियां बनने के समय दी जाती है तो कलियां जहां से जुड़ी हुई होती हैं वो जगह वहां पर फॉस्फेट की वजह से लूज हो जाती है और कलियां ऑटोमेटिक कमज़ोर होकर नीचे गिरने लगती हैं। चौथा कारण होता है कि जैसे ही गुड़हल के पौधे पर बड्स बननी शुरू होती हैं तो ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग में काफ़ी सॉफ्ट अंदर से होती हैं और इसी समय इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो ये अंदर से कलियों को खाने लगते हैं और आपने देखा होगा काले काले से जो कीड़े होते हैं वो बाहर की तरफ भी इनकी कलियों के बनने के स्थान पे चिपक जाते हैं, जो धीरे धीरे ये कलियों में छेद करने लगते हैं, जिसकी वजह से कलियों को वो पोषक तत्व सारे नहीं मिल पाते हैं और कलियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए कलियों को गिरने से बचाने के लिए जैसे ही पौधे पर कलियां आने का समय स्टार्ट हो, आप तभी से नीम ऑयल का बराबर हफ्ते में एक बार पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, पौधे पर किसी तरीके का कीड़ा या फिर कलियों पर कीड़ा नहीं लगने पाएगा। कलियों के गिरने का जो पांचवा और सबसे मेन कारण होता है तो फ्रेंड्स वो है फर्टिलाइज़र, कि हम पौधे को किस तरीके की इस समय फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो जब गुड़हल के पौधे पर कलियां बनने लगती हैं तो गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जब बदल कर इस पौधे को कई तरीके की हर महीने खाद दी जाती है तो मिट्टी का pH वैल्यू भी काफ़ी चेंज हो जाता है, जिससे कि मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जबकि गुड़हल के पौधे को 6 से 7 pH वाली मिट्टी पसंद होती है और इस मिट्टी में गुड़हल का पौधा अच्छी तरीके से फूलता है।
तो इस समय बढ़े हुए एसिडिक को कम करने के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी गुड़हल के पौधे के लिए। तो इस समय आप अपने गुड़हल के पौधे में आधा चम्मच पोटाश ले लें किसी अच्छी कंपनी का, और उसमें आप थोड़ा सा चूना मिला लें। अगर आपके पास चूना नहीं है तो आप उसमें आधा चम्मच अंडों के छिलकों का पाउडर मिलाकर दोनों को अच्छी तरीके से मिला लें, और मिलाने के बाद में आप गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह पर इसको डाल दें। डालने के बाद में ऊपर से आप पानी का स्प्रे कर दें या फिर आप पानी डाल दें। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके पौधे पर कलियां जो बन रही हैं वो कलियां गिरने से बच जाएंगी। और इस प्रोसेस को आप कलियां जब तक बनती हैं और फूल आते हैं हर 15 दिन में एक बार देना होता है। इसके अलावा पौधे से कलियों को गिरने से रोकने के लिए आपके पास जो भी अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फर्टिलाइज़र हो उसको 3 ml लेकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उसका सलूशन तैयार कर लें, और स्प्रे बोतल में भर के पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे करें। साथ में उस जगह पर करें जहां से कलियां बनती हैं। तो ऐसा करने से पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल जाएंगे और पौधे पर जो कलियां आ रही हैं या जो आ चुकी हैं वो कलियां नहीं गिरेंगी। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से कलियां अक्सर गर्मियों में खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो अगर इन कारणों पर आप लोग ध्यान दे देते हैं तो निश्चित ही आपके पौधे से एक भी कली गुड़हल की नहीं गिरेगी और वो सभी फूलों में बदल जाएंगी।